दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए सामाजिक अध्ययन विषय की हमारी एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज अंतिम प्रहार करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में, जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। पूरी सीरीज को अगर आपने फॉलो किया होगा या अभी भी आप अगर पूरी सीरीज को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको पेपर में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि प्रसिद्ध थांगका जो चित्रकला शैली है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है और इसका मुख्य विषय क्या है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, सिक्किम और लद्दाख, और बौद्ध दर्शन और देवी देवताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय वास्तुकला के संदर्भ में मंडप और शिखर मुख्य रूप से किस शैली के मंदिरों के अनिवार्य अंग हैं। तो केवल द्राविड़ शैली नहीं होगा, केवल नागर नहीं होगा, नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों के हिंदू मंदिर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में किन दो आर्थिक कारकों के बीच विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है। तो यह विपरीत संबंध दिखाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को। अगला प्रश्न, एकता प्रणाली को दिल्ली सल्तनत में किसने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों देखिए, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और गुलाम वंश का द्वितीय शासक इल्तुतमिश इसने ही एकता प्रणाली को दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, तुगलकनामा के रचयिता कौन है। जियाउद्दीन बर्नी की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम याद रखिए, तारीख फिरोज शाही। इब्न बतूता की याद रखिए, रहला। और अमीर खुसरो तुगलकनामा के रचयिता हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच। अब जो मुगल सेना का जो सेनापति थे उनका नाम था राजा मान सिंह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि मुगल सेना की ओर से सेनापति कौन था। तो राजा मान सिंह थे, और इसका जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1576, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 8 अगस्त 1942 को, और इस समय जो गवर्नर जनरल जो वायसराय थे, क्योंकि गवर्नर जनरल तो पहले थे पद, तो ये थे दोस्तों ऑप्शन है लॉर्ड लिनिथगो। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था दोस्तों। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था। और ये कब कानून बना था इसके विरुद्ध। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में कानून बना था। तो आप सन भी याद रखिएगा, 1829। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन दिशा क्या है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन दिशा क्या है। देखिए, सूर्य आपको किस दिशा में उगता हुआ दिखाई पड़ता है, पूर्व दिशा में, इसलिए क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। सबसे गहरा महासागरीय गर्त यानी ट्रेंच है मैरियाना गर्त। किसका हिस्सा है ये। तो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों ऑप्शन सी, ब्राजील। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो कोटोपैक्सी स्थित है दोस्तों इक्वाडोर में। और याद रखिएगा ये किस तरह का ज्वालामुखी है। तो दोस्तों ये है एक सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। तो सुंदरवन डेल्टा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न, चोल काल में शाला भोग भूमि किस उद्देश्य के लिए दान की जाती थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय के रखरखाव के लिए। अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमोइक मुख्य रूप से किस विभाग का अधिकारी था। तो मार्ग निर्माण, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों में मुंसिफ है मुंसिफान का मुख्य कार्य क्या था। देखिए, मुंसिफ वर्ड कहीं आ जाए ज्यादातर न्याय से संबंधित होता है, तो दीवानी मामलों की न्याय व्यवस्था देखना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाला गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो गिरनार अभिलेख दोस्तों संबंधित है रुद्रदामन से, याद रखिएगा। तो और ये जो है इसी में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी मिलती है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति के मापन का वर्तमान में मुख्य सूचकांक क्या है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। अगला प्रश्न, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं दोस्तों 22, और इन चारों भाषाओं को
92वां संविधान संशोधन यानी कि 92nd अमेंडमेंट 2003 याद रखिएगा, इसमें शामिल किया गया था इन चारों भाषाओं को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए, सिंह किसका प्रतीक चिन्ह है? महावीर स्वामी का। सर्प है दोस्तों पार्श्वनाथ का, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। वृषभ है दोस्तों ऋषभ देव का, जो जैन धर्म के प्रवर्तक ही थे या संस्थापक थे। और ऑप्शन सी शंख इसका सही जवाब है, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग मानव आंखों को दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो कि होता है कोरोना या किरीट, यही दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, टेलीग्राफिक पठार निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, तो यह दूरी लगभग कितनी है? तो पहली बात तो आप यही याद रखिएगा कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ अधिकतम होती है? भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। और ये दूरी लगभग होती कितनी है? तो 111.32 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रिट केवल किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ये चारों हैं दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार ये भारतीय संविधान की आत्मा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परमादेश। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? देखिए, मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है, तो ऑप्शन बी सही है। सांविधिक या वैधानिक निकाय वो होते हैं जिनकी स्थापना संसद के द्वारा निर्मित कानून के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, विधि के समक्ष समता का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, याद रखिएगा, मूल कर्तव्य। ब्रिटेन से विधि के समक्ष समता या फिर एकल नागरिकता। आयरलैंड से दोस्तों ली गई है नीति निर्देशक तत्व। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध अमरावती स्तूप और वास्तुकला की अमरावती शैली को किस राजवंश ने संरक्षण प्रदान किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सातवाहन वंश। अगला प्रश्न, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? एक बात तो पहले यही याद रखिए कि ये पहला ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। आप सभी को पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। बहुत धन्यवाद दोस्तों।